सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी के संशोधित पाठ्यक्रम का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से शैक्षिक सत्र 2021 और 22 में जो है विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो है विशेषज्ञों की समिति ने 30% पाठ्यक्रम की कटौती की है। तो 30% में किन किन पाठों को निकाला गया है, हम लोग उन्हीं पाठों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे और जो पाठ हमें पढ़ने हैं उन पाठों को भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये गद्य खंड, तो गद्य खंड में क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। इस निबंध को हमें नहीं पढ़ना है। देखिए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी है, सब कुछ लेके नहीं चलना है। आप जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो है क्या लिखूं, इसको नहीं पढ़िएगा, इसके जगह पे कुछ और पढ़िएगा। ये परीक्षा में नहीं आएगा ऐसे सवाल। फिर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर को, इसको भी नहीं पढ़ना है, ये भी पाठ्यक्रम से इस वर्ष के लिए निकाल दिया गया है। फिर पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, जयप्रकाश भारती का ये जो है ये रचना है, इसे भी हमें नहीं पढ़ना है। मतलब कि गद्य खंड से आपका 3 पाठ निकाल दिया गया। इन तीनों पाठों के बारे में आप चर्चा मत करिएगा, मत पढ़िएगा। जानकारी के लिए पढ़िएगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मत पढ़िएगा। अब काव्य खंड में आपको जो है सुमित्रानंदन पंत का जो है चंद्रलोक में प्रथम बार नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा का जो वर्षा सुंदरी के प्रति है नहीं पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी कविता नहीं पढ़ना है। केदारनाथ सिंह का जो है नदी कविता है नहीं पढ़ना है। अशोक वाजपेयी का जो है युवा जंगल है, इसे भी नहीं पढ़ना है इस वर्ष। और संस्कृत खंड में केन किम वर्धते नहीं पढ़ना है। अन्योक्ति विलासः नहीं पढ़ना है इस वर्ष कोविड की वजह से। संस्कृत और हिंदी व्याकरण में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो समास में जो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास नहीं पढ़ना है। संधि में वृद्धि संधि नहीं पढ़नी है। और जो है सर्वनाम में जो है यानी जो शब्द रूप है उसमें तद और युष्मद नहीं पढ़ना है। धातु रूप में जो है दृश्य और जो है पच, ये इसका दोनों का जो है धातु रूप नहीं पढ़ना है। इसको पाठ्यक्रम से निकालकर बाहर कर दिया गया है, पाठ्यक्रम की कटौती कर दी गई है। अब 70% पाठ्यक्रम में हमें जो पढ़ना है, एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि जो है 70% में क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि हिंदी गद्य के विकास से जो संक्षिप्त परिचय शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से जो है 5 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। और हिंदी पद्य का जो विकास का जो संक्षिप्त परिचय है रीतिकाल और आधुनिक काल, बस यही 2 काल से परीक्षा में सवाल बनता है। रीति और आधुनिकता से 5 अंक का सवाल बनता है। जो गद्य खंड है, जो निर्धारित पाठ है, अभी हम लोग नीचे देखेंगे कौन कौन से पाठ निर्धारित किए गए हैं 70% में। उसमें आपको 6 अंक का सवाल होगा। 3 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। इस तरीके से 6 अंक का जो है प्रश्न संख्या 2 आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 3 जो है काव्य खंड के लिए होता है। इसमें जो है एक अंक संदर्भ के लिए, 4 अंक जो है व्याख्या के लिए और 1 अंक जो है काव्यगत सौंदर्य के लिए निर्धारित किया गया है। यानी प्रश्न संख्या 3 जो है वो 6 अंक का प्रश्न इससे आता है। अब प्रश्न संख्या जो 4 है वो संस्कृत जो है गद्यांश व पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, जिसके अंक जो है 4 अंक निर्धारित किया गया है। अब निर्धारित पाठकों के लेखक और कवियों का जो है हमें जीवन परिचय लिखना होता है। तो लेखकों के जीवन परिचय के लिए 3 अंक और जो है कवियों के जीवन परिचय के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। मतलब कि हमें 6 अंक करना होता है, 3 लेखक के लिए और 3 जो है कवियों के लिए। अब संस्कृत में जो निर्धारित पाठ हैं उसमें से हमें कोई एक श्लोक जो है कंठस्थ याद करना होता है और उसे हमें परीक्षा में लिखना होता है। लेकिन लिखते समय हम ये देखते हैं कि ये प्रश्न जो है जो हमें श्लोक याद है वो पेपर में आया है कि नहीं आया है। अगर पेपर में आया होगा तो आप उस श्लोक को नहीं करेंगे। इसीलिए लिखा गया कि अपने पाठ्य पुस्तक से कोई ये कंठस्थ, मतलब जो आपको याद हो ठीक ठाक, लेकिन वो पेपर में न आया हो।
और जो है संस्कृत के जो निर्धारित पाठ हैं उन पाठ पे जो है अति लघुत्तरी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 2 अंक में। इसके बाद से अब आता है प्रश्न संख्या 7 आपका जो है वो है काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में आप जानते हैं कि रस छंद अलंकार आता है। तो रस में केवल आपको जो है हास्य और करुण रस ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और अलंकार में आपको केवल उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ही पढ़ना है। बाबू ध्यान से देखिएगा, आपको केवल उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ही पढ़ना है, 3 ही अलंकार पढ़ना है। और छंद में आपको केवल 2 छंद पढ़ने हैं, सोरठा और रोला। बहुत आसान सिलेबस है 10वीं का, बहुत आसान है। केवल आपको सोरठा और जो है रोला ही पढ़ना है। और हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है? शब्द रचना के तत्व में तो आपको उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है और पर्यायवाची पढ़ना है। आपको उपसर्ग में अ, पन, अधि जो है अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु, यही जो उपसर्ग हैं इसी उपसर्ग पर आधारित आपको प्रश्न आएंगे। 5 उपसर्ग रहेंगे, परीक्षा में 5 उपसर्ग आएगा। कोई 3 ही करना होता है जो बहुत ही आसान होता है। आप बहुत आराम से, बहुत बारीकी से आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रत्यय है आपके पाठ्यक्रम में आई, तो, ता, पन, वा, हट, बट प्रत्यय दिया गया है। ये 6-7 प्रत्यय है जिसमें से आपको 4 परीक्षा में आता है और करना कोई 2 होता है, बड़े आराम से आप कर लेंगे। समास में भी आपको संक्षिप्त कर दिया गया, केवल द्विगु और द्वंद्व समास पढ़ना है। आप द्विगु और द्वंद्व दोनों के उदाहरण जानते हैं, 2 अंक में करना होता है, बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो आपको तत्सम और तद्भव पूछा है, ये भी बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। पर्यायवाची शब्द आप याद ही किए होंगे, बादल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, घोड़ा का पर्यायवाची, मोर का पर्यायवाची, सर्प का पर्यायवाची, यही सारी पर्यायवाची परीक्षा में पूछा जाता है। यह भी आपको तैयार होगा, यह भी आप बड़े आराम से परीक्षा में कर ले जाएंगे। अब संस्कृत व्याकरण में आपको पढ़ना है केवल यण संधि। ध्यान रखिएगा, केवल आपको यण संधि ही पढ़ना है, बाकी और कोई संधि नहीं पढ़नी है, क्योंकि वृद्धि संधि को हम लोगों ने पहले ही देख लिया गया था कि उसको निकाल दिया गया है। शब्द रूप में आपको केवल फल, मति, मधु और नदी का ही शब्द रूप पढ़ना है, 4 ही जो है शब्द रूप पढ़ना है। और जो है संज्ञा का, सर्वनाम का नहीं पढ़ना है। फल का, मति का, मधु का, नदी का ही पढ़ना है। धातु रूप में आपको केवल पठ और हस का ही धातु रूप पढ़ना है, बाकी और कोई आपको धातु रूप नहीं पढ़ना है। और हिंदी के जो सरल वाक्यों का जो है हिंदी अनुवाद आपको जैसे अब पहले था वह भी है, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। और प्रश्न संख्या जो 10 आपका आता है वो निबंध से आता है। तो निबंध का जो क्षेत्र है वो वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और समस्याओं पर आधारित जो है आपको निबंध आएगा। और कोई एक निबंध आपको इसमें से करना होगा जिसका अंक जो है 6 अंक निर्धारित किया गया है। और ये आपका जो है क्या बोलते हैं, ये खंड काव्य आएगा जो आपके ज़िले में जो पढ़ाया जाता है, जो खंड काव्य है उससे जो है 3 अंक का प्रश्न बनता है परीक्षा में। इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब जो निर्धारित पाठ पढ़ना है, पाठों को देख लें। हमें पढ़ना क्या है, तो हमें मित्रता पढ़ना है, ममता पढ़ना है, भारतीय संस्कृत पढ़ना है और अजंता। ये 4 चैप्टर ही बस हमें पढ़ना है गद्य में। और पद्य में सुर को, तुलसीदास को, रसखान को, बिहारी को, राम नरेश त्रिपाठी को, मैथिली शरण गुप्त को, महादेवी वर्मा का हिमालय, सुमित्रानंदन पंत का चींटी, माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी के समाधि पर, और अशोक वाजपेयी का जो है भाषा एकमात्र अनंत है, ये पढ़ना है। और श्याम नारायण पांडे का जो है हल्दी घाटी पढ़ना है। और संस्कृत में जो है वाराणसी, चंद जो है देशभक्त जो है चंद्रशेखर जो है, इसके बाद से भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते और जीवन सूत्राणी, यही हमें पढ़ना है। और जो अलग अलग जो ज़िला में जो पढ़ाया जाता है, तो मुक्ति दूत जो है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव में पढ़ाया जाता है। जो है ज्योति जवाहर जो है ये कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा में पढ़ाया जाता है। अग्र पूजा जो है प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा जिला में पढ़ाया जाता है। मेवाड़ मुकुट जो है, मेवाड़ मुकुट ये बुलंदशहर, देवरिया का जो है कुशीनगर, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच जिला में पढ़ाया जाता है। जय सुभाष जो है ये लखनऊ, सहारनपुर, फैज़ाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई में पढ़ाया जाता है। मातृभूमि के लिए जो ये है, ये जो है गोरखपुर ज़िला में, मुरादाबाद, शाहजहाँ, ललितपुर
और मैनपुरी और जो है मुजफ्फरपुर ज़िला में पढ़ाया जाता है। कर्ण जो है ये अलीगढ़, जौनपुर, बलिया और हमीरपुर एटा ज़िला में पढ़ाया जाता है। करमवीर जो है ये मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली ज़िला में पढ़ाया जाता है। और तुमुल जो है ये वाराणसी, इटावा और बिजनौर, जालौन और बदायूं ज़िला में पढ़ाया जाता है। परीक्षा में ये सब में से आते हैं और आप जिस ज़िले से हैं बस आपको वही प्रश्न करना है, बाकी और कोई प्रश्न नहीं करना होता है। बाद में मैं आपको एक मॉडल पेपर भी परीक्षा में मैं आपको दूंगा और पूरा समझाऊंगा कि कैसे आपको परीक्षा में करना है। आप मतलब जो आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझे मतलब कमेंट करके और आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। आप अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं, आप ये भी अगर आप कमेंट में लिखें तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो आपकी अधिक से अधिक मैं मदद कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।